ओम नंदी नल्ले सीता मानती चा महाभगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगे त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रजेश्वरी द्वादशतानि नामानि यत्र यत्र जलाशयो तत्र तत्र वशाम्यहम्। बोली श्री गंगा मैया की जय। ओम दुर्गा दुर्गाशमने दुर्गा पद निवारणे दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञान्या दुर्गदैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंहंत्री दुर्गमायुद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गादुलाणी नामावल्विमाम यश दुर्गाया मम मानवा पड़े सर्वभयान के भविष्य संशया। बोली श्री दुर्गा मैया की जय। दुर्गा रामायण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्ग मालोका दुर्गमात्म स्वरूपणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपणी। यानी कि जहाँ पर दुर्गा के नाम में दुर्ग आता है, कठिनाई कठिन, तो उसका वो अंत करती हैं, कठिनाइयों का अंत करती हैं, दुखों का अंत करती हैं। दुर्गम नामक एक दैत्य की कथा आती है। दुर्गम नामक एक दैत्य था जिसने बड़ी एक ऊंची बुद्धि लगाई। उसने सोचा कि मुझे अगर इस संसार पे विजय पाना है तो मुझे सारे मंत्रों का लोप कर देना चाहिए और सारे वेदों का लोप कर देना चाहिए। जितने वेद हैं, जितने मंत्र हैं, जितने सब साहित्य हैं, जितने पुराण हैं, मैं इन सबको छीन लूँ, मैं इन सबको अपने अधिकार में कर लूँ। तो देखिए, जो मंत्र हैं, ये मंत्र जो हैं शक्ति है। ये वेद पाठ, ऋचाएँ, स्तुतियाँ, यह सब, इन सब से देवता अधीन हो जाते हैं और देवता प्रकट हो जाते हैं। यह सब जो है देवताओं को लुभाती हैं। स्तुति प्रसन्ने देवता, स्तुति प्रसन्ना देवी। दुर्गम नामक दैत्य ने सोचा कि मुझे जो है अब ये सारे वेदों को लेना है, हासिल करना है। उसने ब्रह्मा जी की जो है उपासना करी है हजारों वर्ष तक। जब ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तक उपासना करी है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। उन्होंने पूछा, क्या वर तुमको चाहिए, बताओ। उसने कहा कि जितने भी वेद हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुमको सारे वेद और सारे मंत्र मैं देता हूँ। अब जैसे ही सारे वेद और मंत्र उसके अधिकार में आ गए हैं, तो अब सभी घरों से, देवलोक से, इंद्रलोक से, सभी लोकों से, सभी ऋषि लोक से, पितरलोक से, ये सबका अभाव हो गया। इन सबका जैसे ही अभाव होता है तो उनके अभाव में सामान्य प्राणी और देवता भी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं भगवान की। अब कोई स्तुति ना करने के कारण हाहाकार मच जाता है। इंद्र वर्षा नहीं कर पा रहे हैं, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक सनातन संस्कृति में जैसे ही जब बच्चा पैदा होता तो वहीं से जो है गर्भकाल से ही जो है एक संस्कार कराया जाता है, जिसमें माँ को बैठ करके वेद सुनाए जाते हैं। कुछ जो है भगवान की, कुछ देवताओं की ऋचाएँ सुनाई जाती हैं कि जिससे जो है उसके अंदर देवत्व पैदा हो। तो अब सारे वेद मंत्र जारे जहाँ लोप हो गए हैं, तो वैसे ही जो है दुर्गम दैत्य बड़ा ही हाहाकार मचाने लगता है। चारों तरफ उसने जो है लूटपाट आदि करने लगा है, मारने काटने लगा है। तो सारे संस्कार जो है खत्म हो गए हैं। अग्नि में अब स्वाहा नहीं हो पा रहा है, अग्नि में यज्ञ नहीं हो पा रहा है, कोई स्तुति नहीं कर पा रहा, कोई जप नहीं कर रहा है। इतना हाहाकार मचा है जैसे कि इस समय कोरोना काल में चल रहा है। अपने यहाँ तो भारत में हर घर में वेद मंत्र, ऋचाएँ, स्तुतियाँ, भजन, कीर्तन, रामायण, गीता पाठ हो रहा है। तो यहाँ पर तो स्थिति सही है। लेकिन जो देश इन सब चीज़ों को, परंपराओं को, सनातन संस्कृति को नहीं जानते हैं, वहाँ तो लाश के लाश ढेर बिछे हुए हैं।
तो आप उस युग की कल्पना कीजिए कि जब दुर्गम दैत्य ने सारे वेदों को अपने अधिकार में कर लिया, हाहाकार मच गया, लाशों के ढेर बिछ जाते हैं, हर घर में लाशों के अंबार लग जाते हैं, देवता परेशान हो उठते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सभी देवता जो है माता दुर्गा की शरण में जाते हैं और वहाँ जाकर के माता दुर्गा की स्तुति करते हैं। स्तुति करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनको भक्तों की यह स्थिति देख करके वो माता स्वयं ही रोने लगती है। उनके खुद ही हर अंग से 100 हजारों आंसू निकलने लगते हैं और हर अंग से उनके आंसू निकल रहे होते हैं। इस कारण उनके हर अंग में 100 आंखें बन जाती हैं और माता दुर्गा का नाम पड़ जाता है शताक्षी माता। बोलिए शताक्षी माता की जय। उन्होंने अपने नेत्रों से इतने आंसू बहाए हैं कि यहाँ पर जो भी नदियाँ सूख गई थी, वेद मंत्रों के अभाव में बादल नहीं बरस रहे थे, खाद्यान्न नहीं हो रहा था, तो फिर से जो है हरा भरा सब हो जाता है, सबकी पीड़ा वो मिटा देती हैं। सभी के लिए वो अपने शरीर से खाद्यान्न, हरी सब्जियाँ प्रकट करने लगती हैं और ऐसे ही बिना उगाए ही सब जो है भेजने लगती हैं, तो जनता उनका जो है खाने लगती, ग्रहण करने लगती है। इस प्रकार से दुर्गा मैया का एक नाम शाकंभरी माता भी पड़ गया। बोलो शाकंभरी मैया की जय। फिर माता ने अपने 16 रूप बनाए हैं, 16 से उन्होंने फिर 32 रूप बनाए हैं, 32 रूप से फिर उन्होंने 64 रूप बनाए हैं और 64 रूप से उन्होंने जो है फिर अपने अनंत रूप बना ली है और अनंत रूप बना करके सभी भक्तों की सेवा में वो लग गई है। लगने के